हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर शाहिद पर आवाज़ कर रहे हैं मेरे यूट्यूब मेरे नाज़रीन। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025, जिसमें तमाम टीमों ने अपने अपने स्क्वाड जारी कर दिए हैं और फाइनल उनके स्क्वाड जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। स्वाय पाकिस्तान के बाकी तमाम टीमों के जो स्क्वाड हैं वो हतमी तौर पर जारी हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे भी कौन कौन सी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं और कौन कौन से उनके स्क्वाड हैं, और मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। तो फिर हम देखेंगे भी इन 7 टीमों के जो स्क्वाड आ चुके हैं और देखेंगे इनमें से कौन सा स्क्वाड ऐसा है जो तगड़ा स्क्वाड है। तो उस पे हम तफसील से थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की टीम की, जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए जिसको होस्ट पाकिस्तान कर रहा है, और उनका पहला मैच जो है वो पाकिस्तान से है। तो उनका स्क्वाड हम आपको दिखाते हैं भी कौन सा ऐसा स्क्वाड है जिसको उन्होंने अनाउंस किया है और उस स्क्वाड में कौन सी खूबियाँ और कौन सी खामियाँ नज़र आती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं स्क्वाड में, अगर न्यूजीलैंड स्क्वाड की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो कैन विलियमसन का आता है। नंबर 2 पे आता है विल यंग, नंबर 3 पे मिचेल सेटनर, नंबर 4 पे माइकल ब्रेसवेल जो कि अभी जो है वो PSL में भी इनका नाम आया है। उसके बाद मार्क चैपमैन है, डैरल मिचेल हैं, ग्रीन फिलिप्स हैं, रिचन रविंद्रा हैं, नेथन स्मिथ हैं, लुकी फर्गूसन हैं, मैट हेनरी हैं, विल ऑर्टन हैं। उसके बाद बेन सीरियस है। मतलब उन्होंने जो अपना जो स्क्वाड जारी किया है ये बड़ा तगड़ा और फाइनल स्क्वाड है, और यकीन करें कि इसमें मुझे तो ऐसा कोई नई कमी लग रही कि इनका जो डिपार्टमेंट है ये थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। ओवरऑल इनकी बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग बहुत अच्छी है। कैन विलियमसन सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके बाद विल यंग है, और उसके बाद मार्क चैपमैन है, डैरल मिचेल है, और ग्रैन फिलिप्स जो हैं वो बड़े बेहतरीन जो है बल्लेबाज उनके पास मौजूद हैं। और स्पिन की बात की जाए तो सेटनर वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन उनका स्पिन बॉलर है जो बड़ा डोमिनेट करेगा पाकिस्तान की विकेट पर। तो नाज़रीन मुझे इनका स्क्वाड जो है वो बेहतरीन स्क्वाड लगा है। उसके बाद अगर नाज़रीन बात करेंगे कि इंग्लैंड के स्क्वाड की, अगर इंग्लैंड की स्क्वाड की बात की जाए तो जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, उसके बाद अटैक्सन, उसके बाद जैक ब्रीथेल, उसके बाद हैरी ब्रॉक्स, उसके बाद ब्रेडन चेस, उसके बाद बेन डकट, उसके बाद जेमी ओवर्टन, उसके बाद जिमी स्मिथ, और उसके बाद लैम लिविंगस्टोन, आदिल रशीद, जियो रूट, साकिब महमूद, पील सार्स और मार्क वुड। ये उनका बड़ा तगड़ा स्क्वाड है। यकीन कर अगर बैटिंग की बात करें तो बटलर से लेके हैरी ब्रॉक्स, उसके बाद उनके बेन डकट भी बड़े हैं, ज़बरदस्त खेलते हैं, लैम लिविंगस्टोन हैं, जो रूट हैं। बॉलिंग की बात की जाए, अगर पेस की बात करते हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, साकिब महमूद हैं और मार्क वुड। 3 बड़े तगड़े बॉलर उन्होंने डाले हुए हैं, और जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के विकेटों पे जो है ना वो वक्त डालेंगे इनको। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो पैट कमिंस हैं, उसके बाद एलेक्स कैरी, नेथन हेल्स, आरन हैडी, उसके बाद जॉश हाजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश एंगल्स, लबिशाने, उसके बाद मिचेल मार्श हैं, उसके बाद मैक्सवेल हैं, मैट शॉट हैं, स्टीव स्मिथ हैं, उसके बाद मिचेल स्टॉक हैं, स्टॉनिश हैं और एडम जंपा हैं। इनका भी बड़ा जो स्क्वाड है बड़ा तगड़ा स्क्वाड है और बड़ा टफ टाइम देगा, और जिस ग्रुप में ये हैं यकीन करें उसमें तबाही मचाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की, बावुमा उसमें कैप्टन हैं, टॉनी रजोजी, मार्को जैनसन, हैंजी क्लासन, किशोर महराज, एडम माकरम, डेविड मिलर, वायन मुल्डर, उसके बाद लुंगी निकडी, उसके बाद नोकिया हैं, उसके बाद किसाको रोबाडा हैं, और उसके बाद रेहान दिकल्टन हैं, तब्रेज शमसी हैं, और जिसरान तस्रोबेस हैं। उसके बाद रसी वनडरडूसन आउटस्टैंडिंग, ये रसी वनडरडूसन का बता दूं कि ये लाहौर कलंदर, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से इनको पिक किया गया है। PSL में भी हमें खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो इन्होंने लिटन दास को नहीं डाला, जिसने रात के जो BPL हो रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और 100 किया और कमाल की बैटिंग की है। नजमुल हसन शांटू, सोम्य सरकार, तंजीद हसन, उसके बाद परवेज़ हुसैन, उसके बाद तौहीद हैदरी, मुशफ़िकुर रहीम, मोहम्मदुल्लाह, उसके बाद जाकिर अली एनिक, उसके बाद मेहंदी हसन मिराज, राशिद हुसैन, नाजिम अहमद, उसके बाद तस्कीन अहमद, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, उसके बाद नाहिद राना। बड़े तगड़े बॉलर हैं ये, यकीन कर बड़े अरसे के बाद एक तगड़ा पेस वाला बॉलर जो है नाहिद राना उनको मिला है। और नाहिद राना आपको बता देंगे कि ये PSL में भी इनका नाम शामिल है और PSL में भी हमें खेलते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद अगर अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो हशमतुल्लाह शहीदी जो इनके कैप्टन हैं, उसके बाद इब्राहिम ज़ादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज और सदीक अताल,
उसके बाद रहमत शाह, इकराम एंड अली खेल, उसके बाद गुलबद्दीन नैब, अज़मतुल्लाह उमर ज़ई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, उसके बाद एम गज़नफ़र, अल्लाह गज़नफ़र, उसके बाद नूर अहमद, फजल हक फ़ारूकी, फ़रीद मलक, और उसके बाद नवीन नवीद ज़दरान जो हैं वो इस टीम में शामिल हैं। और बड़ा बैलेंस स्क्वाड, अगर इस स्क्वाड में मैं अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करूं तो यकीन करें कि अभी राशिद खान को तो रहने दें, उसके अलावा बाकी बड़े स्पिनर इनके तगड़े हैं। तो बहुत जो है वो वक्त डालने वाले बड़े तगड़े इनके हैं। स्पिन बॉलर डिपार्टमेंट इनका बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इनका पोल बड़ा ख़तरनाक है, डू एंड डाई। यकीन करें कि डेंजरस जो पोल इनका है, जिसमें बड़े तगड़े तगड़े जो टीमें शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और ये भी यकीन करें कि बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद अगर लास्ट पे बात करेंगे तो इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी का जो स्क्वाड है वो भी है। रोहित शर्मा कैप्टन होंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, विशंटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, उसके बाद यशवी जायसवाल, उसके बाद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा जो है वो भी इस स्क्वाड में शामिल हैं। तो ये वो तमाम टीमों के स्क्वाड मैंने आपको बता दिए हैं, और मुझे जो सबसे तगड़ा स्क्वाड लगा है वो इंडिया का लगा है, और इंडिया के बाद मुझे जो है वो सबसे तगड़ा स्क्वाड जो है वो इंग्लैंड का लगा है, और इंग्लैंड के बाद अगर मैं बात करूं तो जो सबसे तगड़ा स्क्वाड मुझे लगा है वो न्यूजीलैंड का लगा है। तो नाज़रीन, इसके बाद अगर पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अभी रहता है, और पाकिस्तान में देखते हैं अभी तकरीबन ऑल द मोस्ट वो तमाम प्लेयर हैं जो दौरा साउथ अफ्रीका में मौजूद थे। एक आधी कुछ चेंजेस हो सकती है, अदरवाइज़ वो साइम का है इशू। पाकिस्तान का जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट में अगर साइम नहीं आते तो बड़ा उसमें थोड़ा सा जो कहते हैं वो परेशानी वाली बात है। अगर वो आ जाते हैं तो यकीन करें कि वो बेहतरीन जो है वो बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और कैरम बॉल और पाकिस्तान की विकेट पर वो यकीन करें किसी को सही खुल के खेलने नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में बाकी तमाम टीमों के जो स्क्वाड हैं बड़े तगड़े और फाइनल स्क्वाड हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का भी ऑलमोस्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है, लेकिन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं और किन को पाकिस्तान जो है ऐड करता है। मेरे ख्याल में स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो सुफियान मुकीम है और इब्रार अहमद है। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात की जाए तो हमारे पास वही शाहीन, हारिस, और उसके बाद नसीम शाह, और एक आधा मीडियम फास्ट जिसमें अब्बास जो हैं वो बड़े अब्बास अफरीदी जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और मेरे ख्याल में मुझे लग भी रहा है कि वो अपनी जगह ज़रूर बनाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने ज़रूर बताना है कि आपको इन 7 टीमों में से कौन सा ऐसा स्क्वाड है जो बड़ा परफेक्टली लगा है, कि जिसको आप कहें कि यार वाकई ये स्क्वाड जो है तगड़ा है और ये जो है चैंपियन ट्रॉफी जो जीत सकते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।